बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, पाकिस्तान की जमहूरियत भी दुनिया की अलग तर्ज की जमहूरियत है, जहां एक ऐसे शख्स को पूरे 2 माह मेन स्ट्रीम मीडिया पे जमहूरियत का चैम्पियन बना के पेश किया जाता रहा हो, जिन्होंने ख़ुद ही कल इकरार कर लिया कि वो गैर जमहूरी क़ुव्वतों के बलबूते पे हुकूमत का तख्ता पलटने आए थे। और ये भी एक सितम ज़रीफ़ी है कि वो एंकर्स और तज्ज़ियाकार क्या अब अपने उन प्रोग्राम्स पे माफ़ी मांगेंगे कि एक ऐसे शख्स को उन्होंने सिविलियन बालादस्ती के रूप में पेश किया है जो गैर जमहूरी क़ुव्वतों के ज़रिए हुकूमत का तख्ता उलटने की बात करें। इससे भी आगे बढ़े, इसी मौलाना फजल रहमान साहब तसलसल के साथ ये कहते रहे कि असम्बली जाली है, इस असम्बली का कोई आइनी जवाज़ नहीं है, और ये जिस दिन से इलेक्शन का इनेकाद हुआ है उस दिन से तसलसल के साथ मौलाना फजल रहमान साहब का यही मौक़िफ़ है। लेकिन ख़ुद उनका बेटा इसी पार्लियामेंट का हिस्सा हो और उसी पार्लियामेंट से मराआत लेता हो, और उससे बढ़ के भी पाकिस्तान की जमहूरी पार्टियों के लिए मकाम तअस्सुफ़, मकाम अफसोस इससे क्या हो सकता है कि पूरी असम्बली के मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा एक ऐसा शख्स करे, एक ऐसा शख्स पूरे असम्बली को घर भेजने का मुतालबा करे जो शख्स ख़ुद अपने हलके से मुस्तरद हुआ हो, जो ख़ुद अपनी सीट ना जीत सके हों, वो अपोजिशन के 150 अरकान को मुस्ताफ़ी होने पे इंसाइट करता हो। और नाज़रीन, ये भी आपको याद होगा कि इसी मौलाना फजल रहमान साहब ने ख़ुद 2014 में एक उसूल तय कर दिया था। जब इमरान खान साहब ने 2014 में 126 दिन का धरना दिया पार्लियामेंट के सामने, तो यही मौलाना फजल रहमान साहब हमें कौमी असम्बली में पार्लियामेंट में गरजते और बरसते हुए नज़र आए कि ये नहीं हो सकता कि एक जमात आए, एक जत्था आए, एक ग्रोह आए और वो एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफ़ा लेकर घर चला जाए, या एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को चलता कर दे। ये रियासत का सरेंडर करना है एक ग्रोह के सामने, एक जत्थे के सामने। लेकिन आज जब मौलाना फजल रहमान साहब अपोजिशन में है, जब आज एहसास शिकस्त से दो चार है, एहसास नदामत से दो चार है, और आज उसी अपने ही तय करदा उसूल से उन्होंने यू टर्न ले लिया है, उसी अपने ही तय करदा उसूल को वो मानने से इनकारी है। क्या दुनिया की किसी भी जमहूरियत में, पूरी दुनिया की किसी भी जमहूरियत में अपोजिशन का ऐसा किरदार अगर आप नाज़रीन ने कहीं भी देखा हो, या आपके नोटिस में, या आपके इल्म में, या आपके नॉलेज में आया हो, तो मेरी रहनुमाई कमेंट्स में ज़रूर करें। आज मौलाना फजल रहमान साहब के बयान को लेकर आर्टिकल 6 के इतलाक़ की बात हो रही है, आर्टिकल 6 की बात हो रही है कि मौलाना फजल रहमान साहब पे आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा बनाया जाएगा। मैं इस पे बाद में आऊँगा, लेकिन मैं हुकूमत की तवज्जो एक दूसरे पहलू की जानिब मबज़ूल कराना चाहता हूँ, और वो तवज्जो क्या है कि मुझे ये शुबा है, बल्कि मुझे ये यकीन है, मैं कन्विंस हूँ इस बात पे कि एक नफ्सियाती बीमारी होती है, एक नफ्सियाती, जिसे कहते हैं मेगालोमेनिया, MEGALOMANIA, मेगालोमेनिया। ये एक नफ्सियाती बीमारी है। अगर कोई माहिर नफ्सियात मेरा ये इंटरव्यू सुन रहा हो, देख रहा हो, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि अगर मैं गलत हूँ और अगर मेरा ये तज्ज़िया गलत है और मैंने इस बीमारी की अलामात दुरुस्त नहीं बताई, तो वो मेरी रहनुमाई कर सकते हैं, मेरी तसहीह कर सकते हैं। नाज़रीन, इस मेगालोमेनिया जो एक नफ्सियाती बीमारी है, इसमें 4 किस्म के लोग मुब्तला हो सकते हैं। पहला शख्स जो ज़्यादा दौलतमंद हो या साहिब दौलत हो, दूसरा जो इक़्तिदार में हो, तीसरा जो किसी ख़ास तबके में असर और रसूख रखता हो और ताकत रखता हो, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब, और चौथा जो जिस शख्स में काबिलियत हो। यानी ये 4 किस्म के तबकात इस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं, मेगालोमेनिया बीमारी में। अच्छा, अब इस बीमारी के चंद अलामात हैं, और उन अलामात को सुनने के बाद आप ठंडे दिमाग से आप ख़ुद तज्ज़िया कर लें कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब में वो चारों की चारों अलामात पाई जाती है या नहीं पाई जाती। पहली अलामत इस बीमारी की है, मैं आपको चंद अलामात बताऊँगा कि ऐसा शख्स जो इस बीमारी में मुब्तला हो, वो ख़ुद पसंदी का शिकार होता है, वो अपनी ज़ात के हिसार से बाहर नहीं निकलता। वो समझता है कि चूँकि मेरे पास ज़्यादा दौलत है, मैं साहिब दौलत हूँ, इसलिए मैं दुनिया में सबसे अहम तरीन शख्स हूँ, इसलिए दुनिया की तमाम तर खूबियाँ मेरी ज़ात के अंदर मुजतमे हो गई हैं, मेरी ज़ात के अंदर जमा हो गई है। सिर्फ़ एक
दौलत के बलबूते पे वो अपने आप को सबसे अहम तरीन इंसान समझने लग जाता है और वो समझता है कि अहले इलाका का जो भी मसला होगा, जो भी उनका जरगा हो, उसमें उनकी शमूलियत, उसकी राय जानना ज़रूरी है और उसकी राय जाने बगैर, उसकी शमूलियत के बगैर अगर अहले मोहल्ला वाले कोई फ़ैसला करते हैं तो वो उस फैसले को मानने से इनकारी कर देता है। दूसरी अलामत इस बीमारी की ये है कि इस बीमारी में, इस नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला शख्स इज्तिमाइयत और इदारों के मुकाबले में अपनी ज़ात को नागुज़ीर समझता है। यानी वो ये समझता है कि इज्तिमाइयत बिखरती है तो बिखर जाए, इदारे बिखरते हैं तो बिखर जाए, इदारे कंप्रोमाइज़ होते हैं तो हो जाए, मेरी ज़ात जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है और मैं इदारों के मुकाबले में, इज्तिमा के मुकाबले में, पार्लियामेंट के मुकाबले में, असम्बली के मुकाबले में, सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में, मुल्क की सिक्योरिटी इदारों के मुकाबले में मेरी ज़ात नागुज़ीर है और सबसे ज़्यादा अहम हो, ये उसका ज़ोम होता है। वो इतना अहम होता नहीं है। इस बीमारी का मसला ही यही है कि वो आपको इस ज़ोम में मुब्तला कर देती है कि आप पूरे कुल कायनात में सबसे अहम नागुज़ीर ज़ात जो है वो आपकी और सबसे अहम आप है। इज्तिमा बिखरता है तो बिखरे, स्टेट बिखरती है तो बिखर जाए, इदारे बिखरते हैं तो बिखर जाए। अच्छा, और तीसरी अलामत इस बीमारी में यह है, जो तीसरी अलामत है, इसका इतलाक़ हमारे जो चंद एंकर्स और तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उस पे उनका इतलाक़ होता है और ये जो अलामत है उन चंद तज्ज़ियाकारों, उन सहाफ़ियों में पाई जाती है। वो क्या है कि ऐसे शख्स जो इस बीमारी का विक्टिम हो, वो इज्तिमाइयत और इदारा साजी की बजाय, इदारों की इस्लाह की बजाय, पॉलिसीज़ की बजाय, प्रोग्राम्स की बजाय, एजेंडे की बजाय, मसाइल के हल की बजाय, तजावीज़ की बजाय शख्सी और इनफरादी फ़ैसलों को ज़्यादा डिस्कस करते हैं। चुनांचे आज भी आप देख लें कि लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने कितने रंग की टोपियाँ बदली हैं बरतानिया में जाके, इस टोपी के असरात क्या हो सकते हैं और इस टोपी के असरात क्या हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी आप नवाज़ शरीफ साहब को दोबारा वापस ले आएँ, बजाय इसके कि वो इज्तिमाइयत की बात करें, इदारों की बात करें, इदारों की इस्लाहात की बात करें, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, एजेंडेस की बात करें, तजावीज़ की बात करें, मसाइल के हल की बात करें। वो शख्सियात के हिसार में ही रहते हैं और शख्सियात को ही दिन रात डिस्कस करते रहते हैं। चुनांचे जो भी एंकर किसी मौलाना फजल रहमान साहब को डिस्कस कर रहा हो, शहबाज शरीफ साहब को डिस्कस कर रहा हो, उसके ऊपर आर्टिकल्स लिख रहा हो, नवाज़ शरीफ साहब को हीरो बना के, नज़रियाती बना के, बागी बना के, इनकलाबी बना के, ठीक है, जो डिस्कस कर रहा हो वो समझ लें कि वो इसी बीमारी का, वही एंकर भी इस बीमारी का विक्टिम है। और चौथी अलामत जो है नाजरीन, जो इन तमाम तीन जो एक यानी कि यूँ समझ लें कि जिस्ट है तमाम अलामात की इस बीमारी की, कि ऐसा शख्स जो लोगों से अपने वजूद से ज़्यादा अहमियत तलब करने की कोशिश करता है जो उसे नहीं मिलती। वो चाहता है कि मैं जितनी अहमियत का हामिल हूँ मुझे वो आप क्यों नहीं दे रहे। हालांकि जितनी अहमियत का वो हामिल होता है उसे वो अहमियत मिल रही होती है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं इससे भी ज़्यादा अहमियत का वो हूँ, काबिल हूँ या ज़्यादा लायक हूँ, मैं इससे ज़्यादा भी तवज्जो का लायक हूँ और मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। जैसे मौलाना फजल रहमान साहब, जब से PTI की हुकूमत आई है उस वक्त से मुसलसल हुकूमत उसे नज़रअंदाज कर रही है, कोई स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप उन्हें नहीं दी गई। तो ऐसा शख्स फिर ये सोचने लग जाता है कि चूँकि मेरी ज़ात को आपने नज़रअंदाज कर दिया, मुझे आपने चैलेंज कर दिया, मुझे आपने नागुज़ीर समझने से इनकार कर दिया है, तो याद रखें कि ऐसे बीमारी में मुब्तला शख्स इज्तिमाइयत के ख़िलाफ़ और इदारों के ख़िलाफ़ कोई भी एक्सट्रीम स्टेप ले सकता है, वो आखिरी हद तक जा सकता है। चुनांचे अब इसी बीमारी के अलामात का मौलाना फजल रहमान साहब की ज़ात पे अगर आप इतलाक़ कर रहे हैं और पूरी ज़िंदगी पे, उसके माजी और हाल पे आप इतलाक़ करें, तो वो आप देख लें, कभी वो यहूदी एजेंट के बयानिए के साथ सामने आते हैं, कभी करतारपुर राहदारी को टारगेट करते हैं, कभी कश्मीर के सौदाबाजी की बात की जाती है, कभी मदरसे के मासूम बच्चों को 72 हूरों का लालच देकर इमरान खान की हुकूमत का तख्ता पलटने के लिए इस्लामाबाद लाया जाता है। और कल का जो उनका बयान है कि चंद कुव्वतों ने मुझे इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने की यकीन दहानी कराई थी। नाज़रीन, मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि आर्टिकल लगाना है, आर्टिकल 6 या नहीं लगाना, वो हुकूमत की सवाबदीद है, क्योंकि हुकूमत की
तमाम तर हक़ाइक़ तक रसाई है और वही मारूज़ी हालात में बेहतर फ़ैसला करते ज़ाहिर है मेरे तमाम तर हक़ाइक़ तक रसाई नहीं है और हुकूमत उस सीट पे उस पोजीशन में है कि वो फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 6 लगाने से कतई नज़र मेरा हुकूमत को मशवरा ये है कि हुकूमत मौलाना फजल रहमान का नफ्सियाती मुआयना ज़रूर करें, क्योंकि उनका माजी और हाल सामने रख कर मैं ये बात वसूख से कह सकता हूँ कि मौलाना फजल रहमान इस नफ्सियाती कैफियत में मुब्तला है और इस बीमारी में मुब्तला शख्स कल कला हाज़िर सर्वस सिक्योरिटी इदारों के सरबराह पे भी कोई इल्ज़ाम लगा सकते हैं। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।